आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बाइबल में पहले से भविष्यवाणियाँ लिखी हुई थी और उन भविष्यवाणियों को मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी वचन समझ में आएगा। और मैं वचन से इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि ताकि आपकी आंखों के सामने परमेश्वर का वचन रखा जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो उत्पत्ति 3:15 पहली भविष्यवाणी परमेश्वर ने लिखवाई थी, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब इस भविष्यवाणी में साफ साफ लिखा है कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा, यानी शैतान के सिर को स्त्री का वंश कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को घायल करेगा। तो एड़ी को घायल किया गया, और यहाँ पे ये इस भविष्यवाणी में ये नहीं लिखा गया है स्त्री और पुरुष का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, जो बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह पर पूरी हुई है। जकरिया 11:12 और 13 वचन है। तब मैंने उससे कहा, यदि तुझको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, यह क्या ही भारी दाम में है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। ये जकरिया में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। उसने 30 चांदी के सिक्के के लिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। तो परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणियों में लिखवा दिया है। अब देख सकते हैं मीका 5:2, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उनका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। बैतलहम में 2 बैतलहम था, एक बैतलहम एप्राता। पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो होना था बैतलहम एप्राता में होना था। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय यूसुफ और मरियम नासरत में थे। नासरत बैतलहम से थोड़ी दूर पर था। वहाँ हेरोदेस नाम लिखाई करवाया, और वहाँ पे यूसुफ और मरियम जाते हैं नाम लिखाने के लिए। तो यीशु का जन्म बैतलहम एप्राता में होता है। देखिए अब यहाँ पर लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और उस प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में सेम भविष्यवाणी है, और यह भविष्यवाणी करीब 700 वर्ष पहले लिखी हुई थी। अब देखिए, उसकी प्रभुता सर्वथा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय के लिए, सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा और के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तो परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा, जो यशायाह नबी की किताब लिखी गई, करीब 700 वर्ष यीशु मसीह की धरती पर आने से करीब 700 वर्ष पहले लिखी हुई है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने पहले ही अपने वचन में भविष्यवाणियाँ करवा दिया था, यीशु मसीह धरती पर आएंगे। अब देखिए यशायाह 53:5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मिक कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और यह वचन पतरस में भी लिखा है। तो हमारी बीमारियों को और हमारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उठा ले गए। अपनी मौत से बीमारी और रोग को क्या किए, उठा ले गया। जैसे यह वचन कह रहा है कि हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के लिए कुचला गया। अब देखिए यशायाह 7:14 में लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, यानी यहोवा इस कारण तुम्हें आप ही एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। अब ये वचन कहाँ पे, लूका 1:31 में, और मत्ती 1:23 में भी ये वचन दर्ज है। तो मरियम का जो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म होता है एक कुंवारी के द्वारा होता है, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। परमेश्वर पत्थरों से भी इंसान को पैदा कर सकता है। देखिए भजन संहिता 34:20 में लिखा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और उसमें से एक भी टूटने नहीं देता। ये वचन लिखा है यूहन्ना 19:36 में। तो प्रभु यीशु मसीह का एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। तो देखिए परमेश्वर के पास बहुत ताकत है, उसके लिए कोई काम करना कठिन नहीं। पत्थरों से भी इंसान पैदा कर सकता है।